लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन की एक थ्योरी को जिसका नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी गिवन बाय चार्ल्स हॉर्टन कूले। अगर हम बात करें तो हमने सोशलाइजेशन में मतलब कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में यूरी ब्रॉनफ्रेंड का सिद्धांत कल डिस्कस किया था। आगे हम जीएच मीड की आई एंड मी की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, सामाजिकरण से जुड़े हुए हैं। सोशलाइजेशन एक बच्चे के लिए या एक व्यक्ति के लिए बेसिकली क्या है, एक थ्रू आउट चलने वाली प्रोसेस है जिसमें हम नॉर्म्स, वर्च्यूज और जो रूल्स हैं सोसाइटी के उनको अडेप्ट करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करते हैं। इसी के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है जिसमें हम आज सीएच कूले के विचार को समझेंगे, इनकी छोटी सी थ्योरी को समझेंगे। अगर हम स्टार्ट करें तो चार्ल्स हॉर्टन कूले एक सोशोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट, और इन्होंने एक कोट दिया है अपनी थ्योरी को समझाने के लिए। अगर हम कहें तो आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। मतलब कि इसको हम बेहतर तरीके से जब ये थ्योरी को पूरा अनफोल्ड करेंगे तब समझ पाएंगे। इन्होंने कहा है कि मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझते हैं, ना मैं वो हूं जो मैं मुझे समझता हूं। मैं वो हूं जो अपने दिमाग में परसेप्शन क्रिएट करता हूं कि आप मुझे क्या समझते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। बेसिकली इन्होंने बात की है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करता है समाज के इंटरेक्शन के साथ, एक परसेप्शन कैसे क्रिएट करता है अपनी आइडेंटिटी का। अगर हम बात करें तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है आपका वो सॉलिट्यूड में बिल्ट नहीं होता, मतलब एक बॉक्स में शून्य में विकसित नहीं होता। ये समाज के विकास, समाज के इंटरेक्शन के साथ डेवलप होता है। आप इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, सोशल सेटिंग्स में, तब जाकर के आप अपने आप को फॉर्म कर पाते हैं। अगर हम बात करें तो इस थ्योरी के बारे में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने कहा है कि एक पर्सन की आइडेंटिटी डेवलप होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कि कैसे वो परसीव करता है दूसरों की नजरों में खुद को। मतलब आप खुद को दूसरों की नजरों में कैसे देखते हैं, इस बात से आपकी आइडेंटिटी फॉर्म होती है। दूसरे आपको कैसे देखते हैं वो एक डिफरेंट चीज है, आप दूसरों को कैसे देखते हैं डिफरेंट चीज है, लेकिन आप अपना परसेप्शन दूसरों की नजरों में कैसे खुद में क्रिएट करते हैं वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। अगर हम बात करें तो यहां पर उन्होंने कहा है लुकिंग ग्लास का मतलब एक मिरर जिसमें आप खुद को देखते हैं। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि सोसाइटी एक मिरर की तरह काम करती है। जब आप घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, आप हर टाइम बेसिकली ये ध्यान रखते हैं कि सोसाइटी इस चीज को कैसे देखेगी, आप कैसे लगेंगे, इन सब चीजों के लिए आप अवेयर होते हैं। तो ये जो बात है यहां पर बेसिकली इसलिए है क्योंकि आप सोसाइटी को आईने की तरह देखते हैं कि वो आपको जब देखेंगे और आप अपना परसेप्शन क्रिएट करेंगे उससे आपकी आइडेंटिटी आएगी। तो इसलिए इस थ्योरी को लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहा गया है कि समाज को आप एक मिरर की तरह, एक आईने की तरह इस्तेमाल करते हैं खुद का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे अगर हम यहां पर एक लाइन को देखें तो आवर सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटरैक्शंस विद दीज थ्री एस्पेक्ट। हमारा जो सेल्फ है वो क्रिएट होता है इन तीन बेसिक स्टेप्स पर जिनको हम आगे करेंगे। जैसे हम समाज से इंटरैक्ट करते हैं और ये तीन जो पॉइंट्स हैं ये आते हैं, हमारी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। फर्स्ट वन इज वी ट्राई टू फिगर आउट हु वी थिंक वी आर। हम कोशिश करते हैं कि हम हैं क्या, हम इमेजिन करते हैं हम किस तरह से बेहतर लगें सामने वाले को। फिर दूसरा पॉइंट आता है वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ अस। फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एंड थर्ड वन इज वी चेंज आवरसेल्व्स बेस्ड ऑन व्हाट वी थिंक सोसाइटी थिंक ऑफ अस। फिर हम खुद को बदलते हैं इस बेसिस पर कि सोसाइटी हमारे बारे में कैसा सोचती है। तो एक बच्चे के हिसाब से एज अ टीचर अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखें आप किस तरह से बेसिकली बच्चे को अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या आप कैसा परसेप्शन देते हैं कि बच्चा आपके बारे में क्या सोचेगा या आप बच्चे के बारे में कैसे सोचते हैं, उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो यहां से बन सकता है और गिर सकता है आपके एक्शंस के बेस्ड पर। नेक्स्ट जो चीज है वो तीन यही पॉइंट्स हैं जिनको और एलेबोरेट किया है कि हम इमेजिन करते हैं कि हमको कैसा लगना चाहिए दूसरों के सामने। फिर हम देखते हैं कि दूसरों का जजमेंट क्या है और फिर हम खुद को, सेल्फ को डेवलप करते हैं उनके जजमेंट के बेसिस पर। तो ये एक बात हुई। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहां पर कंक्लूजन है कि द आइडेंटिटी ऑफ आवरसेल्व्स इज अ कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड आवरसेल्व्स। जो हमारी आइडेंटिटी है वो कांस्टेंट रिलेशनशिप है, लगातार ऐसा एक रिलेशनशिप है जहां पर हम सोसाइटी से इंटरैक्ट करते हैं, खुद के परसेप्शन को उनकी नजरों में देखते हैं, फिर हम खुद को उसको इंटरप्रेट करते हैं और खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। तो ये था कंक्लूजन। आई होप आपको जो ये थ्योरी है अब समझ आ गई होगी अच्छे से। और ये जो पॉइंट है बेसिकली जो इनका कोट है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं अपने बारे में सोचता हूं, ना मैं वो हूं जो आप मेरे बारे में सोचते हैं, मैं वो हूं जो अपने दिमाग में ये सोचता हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। बेसिकली अगर इसको आसान भाषा में कहा जाए तो एक ऐसी चीज है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आप अपने खुद में दुनिया के बारे में और खुद के बारे में दोनों को मिला करके कैसे अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं वो चीज मैटर करती है।